Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Maqsood Ahmed, your biology teacher. Students, we will discuss STEP Self-Assessment Test, Session 2024. And in this session, we will discuss segment of biology. Dear students, for the discussion of biology portion, let's move towards the board. Yes, dear students, question number 1 of STEP Self-Assessment Test, Session 2024 is: they are the most numerous type of receptors of human skin. Alpha mechanoreceptors, beta thermoreceptors, Charlie chemoreceptors and delta nociceptors. Students, statement में key words हैं the most numerous. मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स ह्यूमन स्किन में मैकेनोरिसेप्टर्स हैं? नो, मैकेनोरिसेप्टर्स में टच, प्रेशर और हेयरिंग, इक्विलिब्रियम के रिसेप्टर्स हैं. दे आर नॉट मोस्ट न्यूमरस, सो अल्फा नेगेट हो गया. बीटा थर्मोरिसेप्टर्स. स्टूडेंट्स, थर्मोरिसेप्टर्स में कोल्ड रिसेप्टर्स 10 टाइम्स मोर हैं एज कंपेयर टू द हीट रिसेप्टर्स, और कोल्ड रिसेप्टर्स बेसिकली पेन रिसेप्टर से जो है वो 27 टाइम्स लेस है. मीन पेन रिसेप्टर्स आर 27 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कोल्ड रिसेप्टर्स. सो थर्मोरिसेप्टर्स दे आर नॉट मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स. कैमोरिसेप्टर्स चार्ली में गिवन है. कैमोरिसेप्टर्स आर आल्सो नॉट मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स. नोसिसेप्टर्स दे आर मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स. मीन पेन रिसेप्टर्स 27 टाइम्स मोर हैं एज कंपेयर टू कोल्ड रिसेप्टर्स, और कोल्ड रिसेप्टर्स 10 टाइम्स मोर हैं एज कंपेयर टू हीट रिसेप्टर्स. और अगर हम पेन और हीट रिसेप्टर्स का कंपैरिजन करते हैं तो स्टूडेंट 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीन पेन रिसेप्टर 270 टाइम्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द हीट रिसेप्टर्स. तो स्टेटमेंट में द मोस्ट न्यूमरस गिवन है, इसका मतलब द मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स नोसिसेप्टर्स या वो रिसेप्टर्स हैं जो सेंसेशन ऑफ पेन डिटेक्ट करते हैं. डेल्टा इज द सुटेबल ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन. क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following is not associated with muscles? Alpha movement of viscera, beta locomotion, Charlie peristalsis and delta hematopoiesis. स्टूडेंट, स्टेटमेंट में कीवर्ड नॉट एसोसिएटेड है, तो नॉट एसोसिएटेड विद मसल्स, मूवमेंट ऑफ विजरा. विजरा मीन इनवर्ड लाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, मीन बॉडी में जो अंदर स्ट्रक्चर्स पड़े हैं उनकी मूवमेंट मसल्स की वजह से, मीन मोस्टली स्मूथ मसल्स की वजह से, एक्सेप्ट विजरा कार्डियक मसल्स हार्ट की मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं. लोकोमोशन, दे आर मसल्स विच आर एसोसिएटेड विद द लोकोमोशन, मीन लोकोमोशन के साथ भी मसल एसोसिएटेड है. सो अल्फा और बीटा नेगेट हो गया. चार्ली में पेरिस्टॉल्सिस गिवन है. पेरिस्टॉल्सिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो पेरिस्टॉल्सिस भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड है. तो नॉट स्टेटमेंट में वर्ड प्लेस्ड है, सो चार्ली भी नेगेट हो गया. हेमाटोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस ब्लड सेल का फॉर्मेशन है या हीमोपोइसिस भी इसे कहते हैं. तो ब्लड फॉर्मेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द मसल्स, इट इज एसोसिएटेड विद द बोन. बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है या ब्लड सेल फॉर्मेशन, तो नॉट एसोसिएटेड की वजह से डेल्टा विल बी पिक्ड विच इज द हेमाटोपोइसिस. क्वेश्चन नंबर 3, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जनरली कंटेन अल्फा एस्ट्रोजन, बीटा टेस्टोस्टेरोन, चार्ली प्रोजेस्टेरोन एंड डेल्टा ऑक्सीटोसिन. Students, generally contain, they are the keyword. Female contraceptive pill, basically birth control pills या tablets को कहते हैं. एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये FSH को इनहिबिट करता है. टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉइडल हार्मोन है और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. चार्ली में प्रोजेस्टेरोन है, वो भी एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है. तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बेसिकली स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं और जनरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं. प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट्स द एफएसएच, फर्दर सिक्रीशन ऑफ एफएसएच इनहिबिट करके ये एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस नहीं होने देगा, एंड देन एलएच नहीं आएगा, मीन ओविलेशन इनहिबिशन है.
तो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जनरली कंटेन प्रोजेस्टेरॉन विच इज अ स्टेरॉइडल हार्मोन and it inhibits FSH. Charlie is the suitable option, progesterone. Estrogen thickening and vascularization of uterus inner lining cause करता है, इसके अलावा ये inhibition of FSH भी करता है. Testosterone successful spermatogenesis means sperm production के लिए involved है, और ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. इसके अलावा ये इजेक्शन ऑफ मिल्क भी कॉज करता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स. चार्ली इज द सुटेबल ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन. Question number 4. Nourishment and protection to neurons by myelin sheath is provided by alpha meninges, beta cerebrospinal fluid, Charlie neuroglial cells and delta dendrites. तो स्टूडेंट nourishment and protection to neurons by myelin sheath, it is provided by meninges. No, meninges they give protection to brain and spinal cord and they are 3 layers, meninx mean membranes, dura mater, arachnoid and pia mater हैं. Cerebrospinal fluid nourishment and protection to neurons by myelin sheath नहीं करता. बेसिकली cerebrospinal fluid ये शॉक एब्जॉर्बर है, बम्प्स एंड जोल्ट्स से बचाता है. बम्प्स वर्टिकल और जोल्ट्स हॉरिजॉन्टल. मींस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड माइलिन शीथ के थ्रू प्रोटेक्शन नहीं देता. न्यूरोग्लियल सेल्स, यस, न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लायल सेल्स दे मेक एज मच एज हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम. ये नरिशमेंट प्लस प्रोटेक्शन ऑफ द नर्व सेल्स बाय माइलिन शीथ करते हैं, जैसा कि शवान सेल्स, जैसा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स वगैरह. और डेंड्राइट्स न्यूरोनल सेल्स मीन नर्व सेल्स का पार्ट है, वो प्रोटेक्शन नहीं दे रहे होते बाय माइलिन शीथ. माइलिन शीथ इज क्रिएटेड बाय शवान सेल्स और विच आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, जिन्हें न्यूरोग्लाया या ग्लायल सेल्स भी कहते हैं. चार्ली इज द सुटेबल ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. द हाइपोथैलेमस मेंटेन्स होमियोस्टेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रू अल्फा नर्वस रेगुलेशन, बीटा हार्मोनल रेगुलेशन, चार्ली टेम्परेचर रेगुलेशन, डेल्टा वाटर रेगुलेशन. स्टूडेंट हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है होमियोस्टेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू नर्वस रेगुलेशन. नर्वस रेगुलेशन मीन नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए हाइपोथैलेमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर थ्रू इट्स न्यूरल प्लस हार्मोनल कनेक्शन, बट मेजरली थ्रू द हार्मोनल रेगुलेशन है. बीटा टेम्परेचर रेगुलेशन, थायराइड जो है वो दैट विल बी स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस द थायरोक्सिन फॉर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बाय हाइपोथैलेमस थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर. और वाटर रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस करता है बाय causing the release of the antidiuretic hormone from the posterior pituitary. So Charlie, delta and alpha, they are functions of the hypothalamus, but hypothalamus homeostatic mechanism mainly through the hormonal regulation करता है. Beta is the suitable option out of the given. Question number 6. The H zone is the space in the middle of the alpha actin filament, beta thin filament, Charlie I band and delta sarcomere. स्टूडेंट H zone सेंट्रल स्पेस है ऑफ द डार्क बैंड और डार्क बैंड इज द A बैंड. थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट है, सो H zone एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट में नहीं है, सो इट इज नेगेटेड. और I बैंड में थिन फिलामेंट है और बेसिकली I band that is isotropic. H zone is the space in the middle of the sarcomere. Sarcomere students distance between the two consecutive Z lines है, तो दो consecutive Z lines का distance sarcomere, उसका central portion that is bright and sarcomere का brighten portion H zone है. The H zone is in the middle of the sarcomere. HAL stands for bright. Correct option or suitable option is the delta sarcomere, which is the active contractile unit, and basically that is the distance between the two consecutive Z lines. Question number 7. Periodic discharge of blood and cell debris through vagina occurs maximally for alpha 3 days, beta 4 days, Charlie 7 days and delta 9 days. Student statement में keywords है maximally. तो मिनिमली होता तो अल्फा 3 डेज पिक किया जाता, 4 डेज 3 to 7 डेज में 4 डेज भी कवर्ड है, बट 9 डेज एक्स्ट्रा मींस अपर लिमिट में गिवन है 7 डेज मैक्सिमली
और मेडिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंगली 3 + 7 का एवरेज 5 डेज है, मिनिमली 3 डेज एंड मैक्सिमली 7 डेज, मीन 10 divided by 2 will averagely will be the 5 days, but maximally for the 7 days. Menstruation stage lasts for a menstruation, periodic discharge of blood and cell debris through vagina. Charlie is the suitable option. Students, क्वेश्चन नंबर 8 की डिस्कशन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8, द सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स or nerve endings which detect changes in the external or internal environment of an organism and convert them into stimulus are called alpha neurons, beta glial cells, Charlie effectors and delta transducers. Students, statement में key words हैं detect changes. तो डिटेक्शन ऑफ द चेंजेस न्यूरॉन करते हैं जब इंपल्सिस लाई जाती हैं टुवर्ड द सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स. ग्लायल सेल्स, दे आर इन्वॉल्व इन द नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन. जैसा कि हम ऑलरेडी एमसीक्यू में डिस्कस करके आए, न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स की नरिशमेंट भी करते हैं और प्रोटेक्शन भी करते हैं माइलिन शीथ के जरिए. इफेक्टर्स चेंजेस को डिटेक्ट नहीं करते स्टूडेंट, बल्कि वो चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं. और मसल्स और ग्लैंड्स इनकी मिसालें, मसल्स बाय कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंड्स बाय सिक्रीटिंग देयर सिक्रीशंस. तो रिसेप्टर्स के लिए टर्म स्टूडेंट ट्रांसड्यूसर्स है और ट्रांसड्यूसर्स डेल्टा में गिवन है. So delta will be the suitable or appropriate option out of the given. So delta is the suitable option. Transducers या receptors जो changes को detect करते हैं, whether they are in the internal or external environment, molecular level पे, subcellular level पे, organismic level पे changes या stimuli का detection receptors या transducers करते हैं. अगर वो mechanical changes को detect करते हैं तो मैकेनो है, chemical changes को detect करते हैं तो कैमो receptors हैं, और अगर वो टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं तो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, और लाइट चेंजेस के लिए फोटो रिसेप्टर्स हैं, और पेन के लिए नोसिसेप्टर्स हैं. जैसा कि हम पहले एमसीक्यू में डिस्कस करके आए, दे आर द मोस्ट न्यूमरस और मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर्स which detect the sensation of pain. Delta is the suitable option. Question number 9, labor contractions are carried out by alpha skeletal muscles, beta voluntary muscles, Charlie cardiac muscles and delta smooth muscles. Student, labor contraction smooth muscle contraction of the myometrium of the uterus और skeletal muscles इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, अल्फा नेगेट हो गया. और बीटा पे वॉलेंट्री मसल्स गिवन है, तो skeletal muscle वॉलेंट्री स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, सो बीटा भी नेगेट हो गया. कार्डिक मसल्स हार्ट के मसल्स हैं, और ये लेबर मीन ऑनसेट ऑफ बर्थ में इन्वॉल्व नहीं है. लेबर कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व हैं, और मायोमीट्रियम विच इज द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, इट इज इन्वॉल्व इन द process of parturition, mean labor contraction are carried out by smooth muscles. और smooth muscle की contraction cause करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिक इफेक्ट दे रहा है. ऑक्सीटोसिन है, produced by hypothalamus and secreted by posterior pituitary. Question number 10, it usually occurs about midway through the menstrual cycle. Alpha menstruation, beta proliferation, Charlie ovulation and delta secretion. स्टूडेंट, मिड वे थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन नहीं होती. मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, प्रोलिफरेशन आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन है, ओव्यूलेशन मिड वे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अकर्स ऑलमोस्ट 14th day of the menstrual cycle. If the cycle starts almost at the 1st of the February, the menstruation would likely to occur 14th of February, or mid of the reproductive cycle will be the ovulation day, means 14th day in case of 28 day cycle or lunar rhythmic activity. और अगर ये cycle 24 days का है तो फिर ovulatory day that may be the 10th day by subtracting the secretory phase. और अगर ये cycle 35 days का है तो day of ovulation will be 21st day after subtracting the secretory phase. तो sequential पहले menstruation, फिर proliferation, फिर ovulation, then secretory phase or luteal phase. Charlie is the suitable option, ovulation, and ovulation induced by LH or luteinizing hormone. Question number 11, the action potential of a neuron alpha, it is terminated by efflux of sodium ions? No. Resting potential basically initiate होता है by efflux of sodium ions. It is terminated by efflux of potassium ions. Yes, it is terminated by efflux of potassium ions, mean repolarization के साथ
It is initiated by efflux of potassium ions. No, it is initiated by influx of sodium ions. It is terminated by efflux of organic ions. No, it is terminated by efflux of potassium ions. Student, first stage it is the polarization when sodium ions are efflux. Sodium ions का influx depolarization, and the third stage is the spike or peak potential. Fourth stage is the repolarization, mean outward movement of potassium ions, and fifth is the recovery, and increased polarization will be the hyperpolarization. So student, it is terminated by efflux of the potassium ions. Beta is the suitable option, mean nerve impulse conduction efflux of potassium ion के साथ terminate होती है. Out of the given, suitable is the beta. Question number 12. There are more joints in alpha male, beta female, Charlie adult, and delta child. Student, adult can be male and female. So alpha beta they are covered in the Charlie adult, and delta child is the exception because child के पास number of bones greater है, almost 300 at the time of birth according to natology or birth studies. तो students, child के पास number of joints as compared to the adult male and female greater है, so delta will be the suitable option. Question number 13. The largest and the smallest cells in the human body are alpha osteocytes, beta myocytes, Charlie gametes, and delta nerve cells. Students, smallest and largest, sequentially largest and smallest cells given hai. So osteocytes, they are not largest and smallest cells. Myocytes, muscle cells के लिए given hai. Gametes, they are smallest and largest cells of the human body. अगर हम smallest cell की बात करते हैं तो वो sperm cell है, 5 माइक्रोमीटर डाया कंटेन करते हैं, और egg cell largest है, 120 माइक्रोमीटर डाया कंटेन करते हैं. तो largest is the egg cell and smallest is the sperm cell. So gametes, it is the correct option. Sperm smallest cells हैं और egg largest cell हैं with the diameter sperm 5 micrometer and egg containing 120 micrometer. Charlie is the suitable option. Information based MCQ है. 14th है, parathormone is antagonistic to alpha aldosterone, beta calcitonin, Charlie thyroxine, and delta corticosterone. Student, antagonism find करना है. क्या पैराथॉर्मोन एंटागनिस्टिक टू एल्डोस्टेरॉन है? नो, एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और वो सोडियम आयन को मेंटेन कर रहा है प्रिंसिपली, और पैराथॉर्मोन कैल्शियम की रेगुलेशन में और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करने में इन्वॉल्व है. सो अल्फा निगेट हो गया. पैराथॉर्मोन कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीज करता है बाय रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, और कैल्सीटोनिन एक्सेस कैल्शियम को बोन्स पे डिपॉजिट करवा के कैल्शियम रेगुलेट करता है और ब्लड का कैल्शियम लेवल 8.5 अप टू 10.2 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेंटेन किया जा रहा है. थायरॉक्सिन ये एंटागनिस्टिक नहीं है टू पैराथॉर्मोन. थायरॉक्सिन बेसिकली थायराइड एक्शन में इन्वॉल्व है और ये आयोडीन मेटाबॉलिज्म, मेंटल डेवलपमेंट, सेक्सुअल मैच्योरिटी में इन्वॉल्व है. कॉर्टिकोस्टेरॉन ग्लूको प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. पैराथॉर्मोन इज नॉट एंटागनिस्टिक टू द aldosterone, thyroxine, and corticosterone. Suitable option is the calcitonin for regulation of the calcium in the blood. Mean hypocalcemia हो जाएगा अगर पैराथॉर्मोन डेफिशिएंसी हो जाए, और अगर पैराथॉर्मोन एक्सेस में हो जाए तो फिर हाइपरकैल्सीमिया लीडिंग टू द किडनी स्टोन्स. एंटागनिज्म इज बिटवीन द पैराथॉर्मोन एंड कैल्सीटोनिन. बीटा इज द सुटेबल ऑप्शन. एंड एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रिंसिपली सोडियम आयन कंजर्वेशन में इन्वॉल्व है. थायरॉक्सिन साइनर्जिस्टिक है टू सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन ग्लूको प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तो वो ग्लूकागॉन का साइनर्जिस्टिक है और इंसुलिन का एंटागनिस्टिक है. बीटा इज द सुटेबल ऑप्शन. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. 15th क्वेश्चन है, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स इज प्रोवाइडेड बाय अल्फा इंटरस्टिशियल सेल्स, बीटा सर्टोली सेल्स, चार्ली स्पर्मेटोसाइट्स, एंड डेल्टा स्पर्मेटोगोनिया. तो नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. स्टूडेंट, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि वो टेस्टोस्टेरॉन सेक्रीट कर रहे हैं फॉर द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और इनहिबिन हार्मोन सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होकर रेगुलेशन में इन्वॉल्व है. सो नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन की वजह से इंटरस्टिशियल सेल्स निगेट हो गए. सर्टोली सेल्स दे आर प्रोवाइडिंग लिक्विड मीडियम फॉर नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म्स. दे आर एन लार्ज एपिथेलियल लाइनिंग सेल्स, इन्हें स्पर्मेटोब्लास्ट भी कहते हैं.
इन्हें नर्स सेल्स भी कहते हैं और इन्हें सस्टेंटेकुलर सेल्स भी कहते हैं. सो बीटा कैन बी सुटेबल वन. चार्ली को देख लेते हैं. स्पर्मेटोसाइट्स. स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोसाइट्स कैन बी प्राइमरी, कैन बी सेकेंडरी. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स माइटोसिस के जरिए बनते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के जरिए बनते हैं, मियोसिस 1. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स में मियोसिस 2 के जरिए कन्वर्ट होते हैं. और स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस का रिजल्ट है फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. बीटा इज द सुटेबल ऑप्शन. सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स which are the enlarged epithelial lining cells. Correct or suitable option is the beta. 16th question है, the hardest working muscles in the human body are alpha smooth muscles, beta involuntary muscles, charlie skeletal muscles and delta cardiac muscles. Students, statement में hardest working muscles given है smooth muscles, speed of contraction slow है, so they are not hardest working. और involuntary smooth muscles भी हैं और cardiac muscles भी हैं. तो कार्डिक मसल्स हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स हैं. व्हाई? बिकॉज दे कैन पंप 2500 गैलन ब्लड पर डे. दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल एंड हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स. स्केलेटल मसल स्टूडेंट हार्डेस्ट वर्किंग मसल नहीं, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज स्लो टू रैपिड एंड कार्डिक मसल्स इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे. डेल्टा इज द सुटेबल ऑप्शन. हार्ट मसल्स विच आर ब्रांच्ड और वाई शेप्ड मसल्स. They contain involuntary action and they have irregular striations. जबकि skeletal muscles regular striations के साथ हैं. Cardiac muscles is the suitable option. Question number 17 है, pick up the correct combination of glands related to male reproductive system. Alpha seminal vesicle and prostate gland, bulbourethral gland. Beta Copper's gland, prostate gland, bulbourethral gland. Charlie mammary gland, prostate gland, Copper's gland. Delta pineal gland, prostate gland and bulbourethral gland. Student, combination of the glands related with male reproductive system pick करना है. So alpha में seminal vesicle, prostate gland और bulbourethral gland given है. Alpha can be suitable, but beta को देख लेते हैं. Copper's gland, prostate gland and bulbourethral. Student, Copper's gland को ही bulbourethral gland कहते हैं. Seminal vesicle absent है, so beta negate हो गया. Mammary gland, they are not part of male reproductive system. They are involved and functional in the female for the lactation. Prostate gland found in the male, Copper gland found in the male and mammary gland vestigial in the male. So Charlie is negated. Pineal gland, prostate gland and bulbourethral gland can be in the male as well as in the female. Pineal gland is not part of male reproductive system. Pineal gland सर्कैडियन रिदमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और इसके अलावा ये मेलानोटोनिन प्रोड्यूस करके रिवर्सेस द डार्कनिंग इफेक्ट ऑफ द स्किन बाय मेलानिन एक्यूमुलेशन इनटू द मेलानोसाइट्स. सो डेल्टा भी नेगेट हो गया. अल्फा इज द सुटेबल ऑप्शन. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिन्हें कॉपर्स ग्लैंड का नाम भी देते हैं. राइट ऑप्शन और सुटेबल ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन नंबर 18, melatonin is secreted by alpha posterior pituitary, beta pineal gland, charlie pancreas and delta thymus gland. स्टूडेंट, melatonin secrete होता है posterior pituitary से. नो, posterior pituitary से secrete होते हैं antidiuretic hormone and oxytocin, जो हार्मोन बेसिकली प्रोडक्शन हो रही है जिनकी थ्रू द हाइपोथैलेमस. और pineal gland, yes, it secretes the melatonin for maintenance of the tone of the skin by accumulation of melanin granules into melanocytes. और ये रिवर्स करता है डार्कनिंग इफेक्ट ऑफ द स्किन. पेंक्रियास मेलानोटोनिन सिक्रीट नहीं करता. एक्सोक्राइन पोर्शन से पेंक्रियाटिक जूस और एंडोक्राइन पोर्शन से ये अल्फा सेल से ग्लूकागॉन और बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन और पीपी पैंक्रियाटिक पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं. थाइमस ग्लैंड से मेलानोटोनिन सिक्रीट नहीं होता. थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन सिक्रीट होता है. स्टूडेंट्स, थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन कॉज करता है. सुटेबल ऑप्शन इज द बीटा pineal gland. Question number 19, the eye band have midline called alpha M line, beta Z line, charlie thick line and delta thin line. Student, eye band basically thick filament नहीं है, thin filament है और उसका सेंट्रल लाइन M line नहीं है. M line A band का सेंट्रल लाइन है. Z line eye band का सेंट्रल लाइन Z line है और thick line और thin line नहीं है. बेसिकली आई बैंड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन Z मींस विशन से है और दो कंसेक्टिव जी लाइन का इंटरडिस्टेंस सार्कोमियर है, जैसा कि हम ऑलरेडी एमसीक्यू में डिस्कस करके आ चुके हैं. एम लाइन इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द ए बैंड एंड थिक फिलामेंट इज फाउंड इन द ए बैंड एंड पार्टली इन द आई बैंड एंड थिन फिलामेंट इज फाउंड इन द आई बैंड.
Suitable option is the beta. 20th है, which of the following is diploid? Alpha spermatid, beta primary spermatocyte, Charlie secondary spermatocyte and delta sperm. Student diploid pick करना है. Spermatid is not diploid, spermatid is haploid. अगर जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डिवाइड होती है तो डिप्लॉइड सेल बाय माइटोसिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन के थ्रू बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. मियोसिस 1 के जरिए ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द स्पर्मेटिड्स बाय मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के बाद डिफरेंशिएशन होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले स्पर्मेटिड्स या इमेच्योर कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ में. तो हेयर डिफरेंशिएशन और यहां पे भी स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन है जब स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं. तो डिप्लॉइड पिक करना है. डिप्लॉइड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जबकि स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है एंड डेल्टा स्पर्म भी हैप्लॉइड है. बीटा इज द सुटेबल ऑप्शन. 21st है, द टाइप ऑफ मैकेनिज्म दैट टेंड्स टू स्टेबलाइज अ सिस्टम करेक्टिंग डेविएशन फ्रॉम सेट पॉइंट इज कॉल्ड. अल्फा स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, बीटा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, चार्ली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड डेल्टा इंड्यूस फिट मैकेनिज्म. स्टूडेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ सिस्टम बाय करेक्टिंग डेविएशन है, सो नेगेटिव टर्म विल बी अप्लाइड. स्लाइडिंग फिलामेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन डिस्क्राइब करता है. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में डेविएशन नहीं होगी. लाइक ऑक्सीटोसिन जिस मैनर में चेंज आ रहा है उसी मैनर में चेंज को प्रोसीड कर रहा है फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. और इसके अलावा एलएच का प्रोड्यूस होना इंक्रीज एस्ट्रोजन की वजह से ये भी पॉजिटिव फीडबैक है. इंड्यूस फिट मैकेनिज्म भी नहीं हो सकता. ये एंजाइम का एक्शन डिस्क्राइब करने वाला मॉडल है प्रपोज्ड बाय डैनियल कॉस्टलैंड. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डेविएशन को करेक्ट करता है. लाइक टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अगर कम है तो बॉडी में हाइपोथर्मिया ना हो जाए. हाइपोथैलेमस थायराइड को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस द थायरॉक्सिन टू इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ताकि बॉडी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एनर्जी जनरेट हो. तो स्टूडेंट डेविएशन को करेक्ट करना ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जैसा कि कूलिंग इफेक्ट रिस्पॉन्स टू द वार्म सेंसेशन. चार्ली इज द सुटेबल ऑप्शन. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. और फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपने ही प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन के थ्रू कंट्रोल हो जाती है जिसे वो कंट्रोल कर रही है. 22nd क्वेश्चन है, द सिस्टम दैट कंट्रोल स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड एक्टिविटी इज द अल्फा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बीटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, चार्ली सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डेल्टा नर्वस सिस्टम. तो स्टूडेंट वो सिस्टम जो स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और ग्लैंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं हो सकता, बिकॉज वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल्स. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यस इट कैन बी. चार्ली को देख लेते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस इट कैन बी, बट वॉलेंट्री एक्शन मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू है. नर्वस सिस्टम जनरल है तो सेंट्रल लेस इन्वॉल्व है स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और ग्लैंड एक्टिविटी में. Autonomic nervous system is involved for controlling smooth muscles, cardiac muscles and gland activity. For example, blood vessels के smooth muscles इनको कंट्रोल करना और कार्डिक मसल्स ब्लड प्रेशर बढ़ाना, कार्डिक आउटपुट बढ़ाना और हार्ट बीट बढ़ाना और डाइजेस्टिव एक्टिविटी को ग्लैंड्स के थ्रू इनहिबिट कर देना सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में. और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड एक्टिविटी लाइक गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बढ़ाना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू है. बीटा इज द सुटेबल ऑप्शन. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोस्टली वॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व है. बीटा सुटेबल ऑप्शन, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड दैट इज इन्वॉल्व इन द इनवॉलेंट्री एक्शंस, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन. बीटा इज द सुटेबल आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन. स्टूडेंट्स, फॉर द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड. Yes, dear students, question number 23. Temperature in scrotum necessary for spermatogenesis should be alpha 2 degree Celsius above the body temperature? No. 4 degree Celsius above the body temperature? No. 2 degree Celsius below the body temperature? Yes. 4 degree Celsius below the body temperature? No. Students, temperature scrotal skin sac में रखा जाता है 2 degree Celsius generally lower to support the spermatogenesis. So, Charlie is the suitable option. Almost 35 degree Celsius. Suitable option is the Charlie. Question number 24. A person with diabetes insipidus does not secrete enough alpha insulin, beta glucagon, Charlie thyroxine
एंड डेल्टा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। स्टूडेंट डायबिटीज इंसिपिडस बेसिकली मतलब क्या है इस वर्ड का? डायबिटीज का मतलब है टू पास थ्रू और टू गो थ्रू, एंड इंसिपिडस का मतलब होता है कंडीशन ऑफ थर्स्ट। और कंडीशन ऑफ थर्स्ट स्टूडेंट्स कब होगी? प्यास लगने की कंडीशन तब होगी जब बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा, ये डायूरेसिस है, और डायूरेसिस कॉज करने वाले एजेंट को डायूरेटिक कहेंगे। सो इसको रिवर्स करना पर्पस है ताकि कंडीशन ऑफ थर्स्ट जो है वो इसको अवॉइड किया जा सके। एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायबिटीज इंसिपिडस को कंट्रोल करेगा। तो पर्सन जो डायबिटीज इंसिपिडस से पास हो रहा है बेसिकली उसमें इनफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा या स्क्रीट नहीं हो रहा, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटी डायूरेसिस करेगा, मीन वाटर कंजर्वेशन एंड डिक्रीज लॉस ऑफ वाटर बाय प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस में डेफिशिएंट हो जाता है। ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिया करेगा बाय इंक्रीज सिक्रीशन, और डिक्रीज सिक्रीशन में हाइपोग्लाइसीमिया, और थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी से क्रेटिनिज्म सिंस बर्थ और एडल्ट स्टेजेस में या लेटर स्टेजेस में मिक्स्ड एडिमा हो सकता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस वाले पर्सन के पास इनफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा होता। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का साइट ऑफ एक्शन कलेक्टिंग डक्ट है टू कॉज एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है। और मेमेलियन किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमन किडनी is adapted to conserve water by over 99.5% from the filtrate and producing water as the urine only 0.5% or less than 0.5%. Delta is the suitable option. Students, as ADH is to diabetes insipidus and insulin is to diabetes mellitus. Question number 25. Cross bridges are part of alpha troponin, beta myosin, Charlie actin and delta tropomyosin. स्टूडेंट क्रॉस ब्रिजेस पार्ट हैं ट्रोपोनिन का? नो, ट्रोपोनिन दैट इज अ 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन I बाइंड्स विद एक्टिन, ट्रोपोनिन T बाइंड्स विद ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन C बाइंड्स विद कैल्शियम। क्रॉस ब्रिजेस ट्रोपोनिन का पार्ट नहीं है, क्रॉस ब्रिजेस मायोसिन का पार्ट है। यस, मायोसिन की टेल टर्मिनेट होती है इनटू 2 ग्लोबुलर हेड्स एंड ग्लोबुलर हेड्स समटाइम नोन एज क्रॉस ब्रिजेस। सो मायोसिन का पार्ट है, एक्टिन का पार्ट नहीं। एक्टिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, globular actin or tropomyosin that is also 2 polypeptide chain surrounding the actin. Beta is the suitable option. Question number 26. What is the initial product of germ cells in the ovary? Alpha primary oocytes, beta secondary oocytes, Charlie follicle cells and delta oogonia. Student, initial is the keyword. Initial product of the germ cells are the oogonia produced by the germinal epithelial lining of the ovary, and oogonia they will be producing the oocyte which are enclosed in a group of cells called as follicle cells, and primary oocyte by undergoing meiosis 1 primary oocyte produces secondary oocyte, और secondary oocyte पे meiosis 2 stop हो जाती है until and unless the ovum is fertilized, at which stage it is stopped? metaphase 2. तो metaphase 2 पे further proceeding कब होगी? जब sperm से आने वाला enzyme cytostatic factor of the secondary oocyte break करेगा, then after fertilization meiosis 2 will be completed. तो initial product of germ cell in the ovary primary oocyte नहीं है, secondary oocyte नहीं, follicle cells नहीं है, oogonia is the suitable option. So delta will be selected. Question number 27. Which one of the following is gastrointestinal hormone? Alpha glucagon, beta gastrin, Charlie insulin and delta thymosin. Student, gastrointestinal hormone glucagon नहीं है. Basically glucagon it is produced from the accessory digestive gland pancreas और इसके एक एंडोक्राइन पोर्शन से प्रोड्यूस होने वाला अल्फा सेल से, और ये ग्लूको रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। गैस्ट्रिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है, मीन गट का हार्मोन है। इंसुलिन पैनक्रियास बीटा सेल से प्रोड्यूस करते हैं एंडोक्राइन पोर्शन, और थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला, और ये बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन नहीं है, टी सेल्स की मैचुरेशन करता है थाइमोसिन। गैस्ट्रिन कब प्रोड्यूस होता है? जब पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीनस फूड टचेस द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, तो गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड में सिक्रीट होगा, और गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द स्टमक। सुटेबल ऑप्शन इज द बीटा। 28th है द मसल्स विद स्लो टू रैपिड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर अल्फा कार्डिक मसल्स, बीटा स्मूथ मसल्स, चार्ली स्केलेटल मसल्स एंड डेल्टा अनस्ट्रिप्ड मसल्स। स्टूडेंट, मसल्स विद स्लो टू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कार्डिक मसल्स एंड नो दे आर विद इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो अल्फा नेगेट हो गया। और स्मूथ मसल्स दे आर स्लो इन कॉन्ट्रैक्शन, सो बीटा भी नेगेट हो गया। स्लो टू रैपिड स्केलेटल मसल्स हैं, यस चार्ली कैन बी सुटेबल, बट डेल्टा को देख लेते हैं अनस्ट्रिप्ड। स्टूडेंट, अनस्ट्रिप्ड मसल स्मूथ मसल्स हैं और वो ऑलरेडी नेगेट हो चुका है।
Charlie is the suitable option. Skeletal muscles, which are the stripped voluntary muscles, and they are showing speed of contraction slow to rapid. Question number 29. The fertilization of the ovum takes place in the alpha, proximal part of the oviduct, beta, distal part of the oviduct, and Charlie, proximal part of cervix, and delta, distal part of uterus. Fertilization of ovum takes place in proximal part of oviduct. Student, ovum is discharged from the ovary by process of ovulation caused by or induced by LH. Proximal part of oviduct में sperms which are discharged in the vaginal tract through cervix ये जाते हैं oviduct में, और proximal part of oviduct में sperm fuses with the egg and converting the egg into the fertilized egg, which is the zygote, and zygote is implanted in the uterus after becoming fertilized. Sperms are discharged in the vaginal or the birth canal through cervix. They travel toward the egg in the proximal part of the oviduct. So suitable can be the proximal. Distal part of oviduct नहीं है. Proximal part of cervix, cervix neck of uterus, Greek word cervix का मतलब neck है, distal part of uterus नहीं है. Uterus inverted pear shaped structure है स्टूडेंट, और 3 layers पे consisted है, peri, myo और endometrium पे. Endometrium lining implantation में involved है और myometrium parturition mean birth में involved है. Alpha is the suitable option. 30th question है, prolactin is also known as alpha luteinizing hormone, beta antidiuretic hormone, Charlie luteotropic hormone, and delta somatostatin. Prolactin basically luteotropic या lactogenic hormone है और ये मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है बाय द मेमरी ग्लैंड्स, साइनर्जिस्टिकली एक्ट करता है विद प्लेसेंटल लैक्टोजन. LTH इज द सुटेबल ऑप्शन. और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन स्टूडेंट, इट इज नॉट अ ट्रॉपिक हार्मोन बट वर्ड नेम इंडिकेटेड है ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है. ट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन, एंड ट्रॉपिक हार्मोन टारगेट टिश्यूज में ग्रोथ कॉज करते हैं. सुटेबल ऑप्शन इज द चार्ली. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन इंड्यूस करता है. एंटीडायूरेटिक हार्मोन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सोमैटोस्टैटिन स्टूडेंट्स ये बेसिकली सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का एंटागनिस्टिक है. सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल ऑफ द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज मीन आइल्स ऑफ लैंगरहैंस से एक्सक्रीट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. द केमोरिसेप्टर्स फॉर ब्लड ग्लूकोज अमीनो एसिड and fatty acids are located in alpha tongue, beta hypothalamus, Charlie nasal epithelium, and delta medulla. Student, tongue में receptors मौजूद हैं for the taste, so chemoreception में involved है. Hypothalamus में blood glucose amino acid and fatty acid के receptors हैं. Nasal epithelium में smell mean odor के receptors हैं, और medulla control several autonomic functions such as breathing, heart rate, blood pressure and swallowing. So receptors की वजह से chemoreceptor of blood glucose amino acid and fatty acids located mostly in the hypothalamus. Beta can be the suitable. Tongue के पास gustatory receptor और nose के पास olfactory receptor है, और medulla part of the hind brain है, not containing receptor for blood glucose amino acid and fatty acid. Beta is the suitable option. Major coordinating center hypothalamus है through its neural and hormonal connection. 32nd question है, the ratio of sperm cells and egg cells after gametogenesis from a single gametocyte is alpha 1:1, no, beta 1:4, no, sequential sperm 4 बनते हैं, egg cell 1 बनता है, Charlie 4:1, yes it can be, and delta 2:2 मीन सिंप्लीफाइड 1:1 आएगा, वो भी नहीं हो सकता. 4 sperm cells बनते हैं gametogenesis में और 1 egg cell बनता है. So Charlie is the suitable option out of the given. जैसा कि हम ऑलरेडी इवन डिस्कस कर चुके हैं. स्पर्मेटोसाइट्स बनने के लिए स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड देन स्पर्मेटिड्स, और 4 स्पर्म्स बनते हैं. और स्टूडेंट्स इन केस ऑफ ओजेनेसिस, ओगोनिया जर्मिनल एपिथेलियम से, फिर प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट से फर्टिलाइज्ड एग. 4:1 is the suitable option. Question number 33. Action potentials are conducted more rapidly in alpha small diameter axons and large diameter axons, beta large diameter axons then small diameter axons, Charlie unmyelinated axon then unmyelinated axon, and delta nerve fibers that lack a wrapping of Schwann cells. Students, small diameter of axons then large diameter of axons. No, it cannot be large diameter of axons due to presence of the myelin sheath, and small diameter then small diameter of axons. Yes, it can be. Charlie unmyelinated axon then myelinated axon. No, myelinated axon then unmyelinated axon. And nerve fibers that lack a wrapping of Schwann cells. No, nerve fibers that have a wrapping of Schwann cells.
So alpha, Charlie and delta में negation है. Beta can be the suitable, means large diameter axon than small diameter axon. Yes, it can be found in mediated or myelinated neurons. Second last MCQ है, hormone that may have a primary role in many circadian rhythms is alpha insulin, beta melatonin, Charlie estradiol and delta epinephrine. Student, primary role in the circadian or biorhythmic activity like sleep wake cycle इंसुलिन करता है, नो ग्लूको रेगुलेशन में इंसुलिन इन्वॉल्व है, अल्फा नेगेट हो गया. मेलाटोनिन, यस इट इज इन्वॉल्व इन सर्कैडियन रिदम और स्लीप वेक साइकिल. चार्ली एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, ब्यूटी सोप्स में इस्तेमाल होता है फॉर ब्यूटी एनहांसिंग. चार्ली इज नेगेटेड. एपिनेफ्रिन प्राइमरी रोल इन सर्कैडियन रिदम्स नहीं है स्टूडेंट, ये इमरजेंसी हार्मोन है और साइनर्जिस्टिकली विद नॉरएपिनेफ्रिन वर्क करता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी इन्वॉल्व है. Beta is the suitable option. Melatonin, which is produced by pineal gland. And last MCQ है, the receptor for which of the following hormones is located in the nucleus? Alpha insulin, beta adrenaline, Charlie testosterone and delta oxytocin. Student, insulin एक प्रोटीनस नेचर हार्मोन है, एड्रीनालिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव या कैटिकोल अमाइन है और टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन एक पॉलीपेप्टाइड है. सो प्रोटीनस नेचर के हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद हैं, जबकि स्टेरॉयडल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरोन और प्रोजेस्टिन वगैरह इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में मौजूद हैं. दे कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सो चार्ली testosterone, which is a steroidal hormone derivative of the lipids terpenoid category, it can be the suitable option. Testosterone secreted by the interstitials or Leydig cells, stimulated by interstitial cell stimulating hormone coming from anterior pituitary. Testosterone, it can cross easily the cell membrane and receptors are located in the nucleus or in the cytoplasm. Students, it's all about the step self-assessment test segment biology. Hope that you have understood well the segment of biology. Stay blessed, stay focused, stay oriented to achieve the major goals and tasks in the life. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.